नेक्स्ट आर्टिकल है 10.3.7 जिसमें कि लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में बताया है। लेंस फार्मूला हमें डिराइव करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में हमें बताया हुआ है कि डेरिवेशन जो है वो हमारे इसमें नहीं आता है, बट फॉर्मूला जो है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर हमको मिलने वाले हैं। तो फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर्मूला है 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें f क्या है, f है फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन इसमें याद रखना है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए होती है पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए होती है नेगेटिव। तो जब भी आपको लेंस दिया हो तो उसमें आपको पॉजिटिव या नेगेटिव ये सोच के रखना पड़ेगी। कॉन्वेक्स लेंस दिया है या कॉनकेव दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको फोकल लेंथ रखना पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से यू जो होगा वो हमेशा ही आपको नेगेटिव मिलने वाला है। हमेशा ही नेगेटिव क्यों मिलने वाला है, क्योंकि आप हमेशा ही ऑब्जेक्ट को लेंस या मिरर जो होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रखने वाले हो, इस तरफ रखने वाले हो। तो u की वैल्यू तो आपको ऑलवेज नेगेटिव ही मिलने वाली है। कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, चाहे आप कॉन्वेक्स यूज करें चाहे कॉनकेव यूज करें। तीसरा है हमारा इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है उसको देख लीजिए। अगर इमेज मिरर के सॉरी लेंस के पीछे की तरफ बनती है तो कैसी होगी, पॉजिटिव। और लेंस के पीछे बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल इमेज। तो अगर रियल इमेज बन रही है या इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड एक ही केस होता है, इन्वर्टेड इमेज ही रियल होती है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो पॉजिटिव होगी डिस्टेंस। और अगर इरेक्ट और वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट और वर्चुअल ये भी पेयर है, इरेक्ट और वर्चुअल का एक पेयर ही बनता है। अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल है या वर्चुअल है तो इरेक्ट इमेज है, तो आपकी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। तो इन तीन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। ये हमारा लेंस फॉर्मूला था, इसके बाद आता है हमारा मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में क्या है, मैग्निफिकेशन यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा था। कैसा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। और अगर इसकी वैल्यू बनाई जाए एच डैश अपॉन एच की, कैसे बना सकते हैं आप, अगर आप ज्योमेट्री अगर ड्रॉ करें यहाँ पर एक लेंस के सामने इमेज बना दें और ऑब्जेक्ट बना दें और फिर उसकी इमेज बनाएं और सारी वैल्यूज अगर इनकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनती है, ये कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद में जो भी हमारी वैल्यूज आएगी ये कुछ इस तरह से बनती है। उसमें हम सिमिलर ट्राइंगल्स लगाकर यू वी और एच एच डैश में, ये एच है हमारा, ये एच डैश है, और ये जो वैल्यू है ये वी है और ये जो वैल्यू है ये यू है। तो सिमिलर ट्राइंगल की आइडेंटिटी लगाकर हम जब रिलेशन बनाते हैं तो मिलता है हमें एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी बाई यू। और यहाँ भी v और u की जब वैल्यू आप रखेंगे तो आपको माइनस और प्लस मतलब साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका मैग्निफिकेशन हो जाता है, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, ये एग्जांपल का न्यूमेरिकल है इसलिए इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर दिए मतलब f इक्वल टू -15 है क्योंकि कॉन्केव लेंस है ये, ठीक है। दूसरी, आगे रीड करते हैं, एट डिस्टेंस should the at what distance should the object from lens be placed so that it forms image at 10 centimeter from the lens।
मतलब इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे रखनी है, लानी है आपको, और कॉन्केव लेंस बना रहा है तो वर्चुअल बना रहा होगा इसलिए -10 सेंटीमीटर। ठीक है, वही वैल्यू रख देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, f और v की वैल्यूज यहाँ पर हमको दी है। ठीक है, इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन भी v और u आपको मिल जाएगा तो आप मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज placed perpendicular to the principal axis, convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है ये। तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब f की वैल्यू कितनी हुई, f इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। ठीक है, और h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस मतलब u, और u की वैल्यू हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव। सो इट इज 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। Find the nature, position and size of image and also magnification। तो आप यहाँ से v फाइंड कर लीजिए, फिर v बाई u आप रखेंगे तो मैग्निफिकेशन निकल आएगा, और हाइट ऑफ इमेज भी निकल आएगी अगर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो कैसे आएगा, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश तो आपके पास है ही, सॉरी एच आपके पास है ही, एच डैश निकल जाएगा अगर m आपके पास है। m कैसे निकलेगा, v बाई यू से, और v कैसे निकलेगा, v निकलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। ठीक है, इस तरह से ये वाला न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें लेंस की पावर के बारे में रीड करना है।